जब हॉलीवुड का सुपर हीरो भारत के ब्रांड का चेहरा बना, सबने कहा भारत जीत गया। लेकिन कुछ ही सालों में माइक्रोमैक्स गायब हो गया। क्या चीन ने भारत का सपना तोड़ दिया? कभी ग्राहकों की पसंद, अब शिकायतों का शिकार। क्या थी वो 5 बड़ी गलतियां? फिर 2020 में हुई वापसी इन नोट 1 के साथ, लेकिन यह भी क्यों नहीं चला? अब माइक्रोमैक्स बना रहा है चिप, एसएसडीज और एआई तकनीक। क्या यह होगा अगला गेम चेंजर? एक समय था जब हर तीसरा भारतीय फोन इस्तेमाल करने वाला इंसान माइक्रोमैक्स का ग्राहक था। टीवी से लेकर गांवों की दीवारों तक सिर्फ एक नाम गूंजता था, माइक्रोमैक्स। लेकिन आज वही नाम कहीं खो गया है। क्या आप जानते हैं कि कभी यह कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़ चुकी थी? फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी आज गुमनाम है? साल 2000 दिल्ली में 4 इंजीनियर दोस्तों ने, राहुल शर्मा, विकास जैन, राजेश अग्रवाल और सुमित अरोड़ा ने शुरू की एक आईटी कंपनी माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स। शुरुआत एम्बेडेड सिस्टम बनाने से हुई, खासकर बिजली कटौती वाले इलाकों में काम करने वाले पीसीओस के लिए। उनका पहला प्रोडक्ट था एक ऐसा पीसीओ जो बिना बिजली के भी बैटरी से काम करता था। माइक्रोमैक्स ने टेक्नोलॉजी की ताकत को आम आदमी तक पहुंचाने का सपना देखा था। साल 2008 में कंपनी ने एक साहसिक कदम उठाया, मोबाइल बाजार में प्रवेश किया और पहला फोन लॉन्च किया, माइक्रोमैक्स X1i, जिसकी बैटरी चलती थी पूरे 30 दिन। लोगों को भरोसा हुआ कम दाम में दमदार टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। माइक्रोमैक्स ने मेड फॉर इंडिया सोच के साथ बाजार में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। माइक्रोमैक्स ने एंड्रॉइड की लहर पर सवारी की और लॉन्च किया कैनवास सीरीज। कैनवास 2, यूनाइट 2, बोल्ट जैसे स्मार्टफोन्स ने 5 से 10,000 रुपए की रेंज में धमाका कर दिया। फीचर्स वो जो सिर्फ 20,000 के फोन में मिलते थे, डुअल सिम, बड़ी स्क्रीन, फ्रंट कैमरा, वो भी एक ऐसे ग्राहक के लिए जो पहली बार स्मार्टफोन छू रहा था। माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को सीधी टक्कर दी और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो भारत में सैमसंग को पीछे छोड़ चुका था। माइक्रोमैक्स अब सिर्फ भारत नहीं, बांग्लादेश, रूस, श्रीलंका और अफ्रीका तक पहुंच चुका था। कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन पार कर चुका था। राहुल शर्मा ने वायु टेलीवेंचर्स के नाम से सब ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें क्योंजेन ओएस जैसे कस्टम सॉफ्टवेयर मिलते थे। और सबसे खास बात, ब्रांड एम्बेसडर बना हक जैकमान, हॉलीवुड का सुपर हीरो। माइक्रोमैक्स अब भारतीय नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड जैसा दिखने लगा था। माइक्रोमैक्स की कहानी अब करवट ले रही थी। चीनी कंपनियां जैसे शाओमी, वीवो, ओप्पो भारत में आ चुकी थी। बेहतर कैमरा, स्टाइलिश डिजाइन और कीमत माइक्रोमैक्स से भी कम। लेकिन असली वोर ये था रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन। जहां शाओमी खुद का ओएस बना रहा था, माइक्रोमैक्स सिर्फ चीनी ओडीएम से फोन मंगवाकर अपना नाम चिपका देता था। माइक्रोमैक्स के फोन हैंग करने लगे और काफी समय से सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं आया था। शाओमी और रियलमी ने ऑनलाइन ही करोड़ों फोन बेचे और माइक्रोमैक्स ऑफलाइन रिटेलर्स के भरोसे बैठे रहा। कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। 2014-15 तक आते आते 10,000 करोड़ से 2018-19 तक आते आते 2,400 करोड़ ही कंपनी के पास बचे। स्टाफ निकलने लगा, लीडरशिप लड़ने लगी और अलीबाबा जैसी कंपनियां निवेश करने से पीछे हट गई। 2020 में आत्मनिर्भर भारत और चाइना के खिलाफ भावना से माइक्रोमैक्स ने एक बार फिर वापसी की। इन सीरीज के साथ राहुल शर्मा ने कहा, अब भारत के लिए भारत में बनाएंगे। इन नोट 1 और इन 1 भी लॉन्च किए गए। डिजाइन अच्छे थे, लेकिन अंदर की कहानी वही पुरानी थी। स्लो अपडेट, सॉफ्टवेयर बग्स और खराब सर्विस। लोगों को अब माइक्रोमैक्स के ऊपर भरोसा नहीं रहा था। माइक्रोमैक्स अब स्मार्टफोन बाजार से लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी है। अब यह कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, टीवी, एसएसडी जैसे नए क्षेत्र में काम कर रही है। पर भारत के दिल में जो जगह माइक्रोमैक्स के पास थी, वो अब यह कंपनी खो चुकी है।